Hello everyone, welcome again on my YouTube channel. So in this video we will cover about the vacancy positions for second round. तो वीडियो को पहले तो लास्ट तक ज़रूर देख लेना बिकॉज़ अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको फिल करने के लिए आपको ये ज़रूर पता होने चाहिए कि कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंसी पोजीशंस हैं और कितनी कैटेगरीज़ की कितनी सीट बची हैं और कौन सी कैटेगरी की कोई भी सीट जो है वो अवेलेबल नहीं है अब सेकेंड राउंड में, है ना। सो विल कवर द MBBS एंड BDS बोथ कॉलेजेस, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वही कवर करूँगी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उन पे बना दूँगी, ठीक है। तो पहले सबसे ये जानना बहुत ज़रूरी, आई होप आपने वो विलिंगनेस वगैरह सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा। अब इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी किस सीट की किस कैटेगरी की कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग और सीट्स के अवेलेबल चॉइस फिलिंग कैसे भरनी है ये भी आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, पहले भी की है और फिर वो राउंड 1 में सारा गलत आ जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज GMC मोहाली, सिर्फ जो कैटेगरी की सीट्स हैं वही बताऊंगी। ओपन कैटेगरी की सिर्फ 3 सीट्स बची हैं GMC मोहाली में, ठीक है। बाकी और कोई सीट यहाँ पे बची नहीं है। अब देखो, अगर यहाँ से कोई शिफ्ट करता है किसी और कॉलेज में देन वो सीट आ सकती है राउंड 3 में, मॉपअप राउंड में। अदरवाइज़ फ़िलहाल 3 सीट्स बची हैं। बाकी जो बात करें कैटेगरीज़ की, बॉर्डर एरिया, फ्रीडम फाइटर, बैकवर्ड एरिया, इवन ऐसी कैटेगरी BC डिफेंस, इनकी कोई भी सीट जो है मोहाली में अब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक और कैटेगरी है, दैट इज़ द स्पोर्ट्स कैटेगरी, जिसकी एक सीट जो है वो बची हुई है अभी भी। तो अगर कोई स्पोर्ट्स स्टूडेंट अभी भी मोहाली लेना चाहता है, दे हैव अ चांस। देन PWD जो कैटेगरी है उसके लिए 5 सीट जो है अभी भी बाकी हैं, और जो NRI स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल 8 सीट्स अभी भी जो है वो बाकी है। तो आप अगर जो भी सीट्स हैं सिर्फ उन्हीं में अब एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं ले सकते हो। तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से भरना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन आता है GMC अमृतसर। GMC अमृतसर में जैसे कि आप कैटेगरीज देख रहे हो, ओपन कैटेगरी है, उसकी 17 सीट्स हैं। आपको पास बहुत सारे चांस हैं कि आपको सेकेंड राउंड में अमृतसर मिल सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज़ की काफ़ी सारी सीट्स हैं। इनके अंदर एक्चुअली 250 सीट्स हैं टोटल, तो इसीलिए ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसी कैटेगरी की टोटल 4 सीट्स हैं। BC कैटेगरी की सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है। NRI की भी 4 सीट्स हैं। डिफेंस, टेररिस्ट एक्शन, फ्रीडम फाइटर, इनकी अब कोई सीट नहीं बची है अमृतसर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास PWD की टोटल 8 सीट्स अभी भी बची हैं अमृतसर में। EWS की भी कोई सीट नहीं है। स्पोर्ट्स वालों की 2 सीट्स हैं और बॉर्डर एरिया की कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट्स अच्छे से देख के फिर आपने चॉइस फिलिंग करनी है। GMC पटियाला की बात करें, ओपन कैटेगरी, यू हैव अ फुल चांस कि आपको GMC पटियाला मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे 34 सीट्स अभी भी बाकी हैं, ओके। तो ओपन कैटेगरी की 34 सीट्स बाकी हैं। SC की टोटल 5 सीट्स बाकी हैं। BC की 1 सीट। उसके बाद डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, टेररिस्ट एक्शन, इस कैटेगरी की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। PWD की 6 सीट्स बाकी हैं। EWS की जो है 1 सीट बाकी है, और बैकवर्ड एरिया की भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स, उनके लिए भी 2 सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास GMC फरीदकोट। तो देखो, ये ना ऐसे होता है कि जब बच्चे शिफ्ट कर जाते हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, अपग्रेड करते हैं, तो उस टाइम पे और भी सीट्स वैकेंट होती हैं। तो वो आपको राउंड 3 में जैसे पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स खाली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है GMC फरीदकोट। सो इसमें सबसे पहले आ गई कैटेगरी ओपन कैटेगरी, सिर्फ 2 सीट्स बाकी हैं अभी ओपन कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद है SC कैटेगरी की हमारे पास 0 सीट है। फरीदकोट में भी कोई सीट नहीं है। अब यहाँ से अगर स्टूडेंट शिफ्ट करते हैं दूसरे कॉलेज में तो यहाँ पे सीट अब थर्ड राउंड में आने के चांस हैं। तो BC कैटेगरी के अंदर दो सीट्स हैं, टेररिस्ट वालों की 0 और फ्रीडम फाइटर की भी 0 है, ठीक है। नेक्स्ट आती है PWD, टोटल 5 सीट्स आर अवेलेबल। डिफेंस एंड बॉर्डर एरिया, नो सीट्स। EWS की भी कोई सीट नहीं है। स्पोर्ट्स की 1 और NRI स्टूडेंट्स की 21 सीट्स अभी भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो NRI स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है GDC अमृतसर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिर्फ 2 हैं, एक अमृतसर एंड दूसरा पटियाला। तो सिर्फ जो कैटेगरी की सीट्स हैं वही बताऊंगी। BC के लिए 1 सीट है, SC की 1 सीट है। PWD वालों के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं अभी भी। ओपन कैटेगरी के लिए 5 सीट्स हैं। EWS की भी 1 सीट अवेलेबल है। फ्रीडम फाइटर की 1 सीट अवेलेबल है, और NRI की टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, GDC अमृतसर में। नेक्स्ट आता है GDC पटियाला। उसके अंदर
सबसे पहले है NRI स्टूडेंट्स जिनकी सिर्फ 4 सीट्स हैं, बैकवर्ड एरिया 1 सीट, BC के लिए 2 सीट्स हैं, PWD 2 सीट्स, SC के लिए 4 सीट्स हैं, ओपन के लिए 7 सीट्स हैं और EWS के लिए 1 सीट है। जो मैंने GDC के अंदर जो कैटेगरीज कवर नहीं की हैं, दैट मीन्स कि उनकी कोई सीट नहीं है, जिनकी सीट्स अवेलेबल हैं सिर्फ वही कैटेगरीज कवर की हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बट जब चॉइस फिलिंग करनी है, अभी अगर आपको ये पता होगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है। तो विल मेक अ वीडियो ऑन दैट चॉइस फिलिंग जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रही है, ठीक है। सो आई होप आप सबने रजिस्ट्रेशन अच्छे से फिल कर दी होगी, कोई गलती नहीं की होगी, ठीक है। तो सेकेंड राउंड की कोई भी मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है, बिकॉज ड्यू टू दैट मिस्टेक्स फर्स्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स की सीट्स कैंसिल हुई हैं, ठीक है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी जब हमारी चॉइस फिलिंग आएगी। चॉइस फिलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो पार्ट है। तो जो भी न्यू ऑडियंस है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऑफकोर्स बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, हमें भी, ठीक है। सो कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो भी आपको मिल जाएगी सबसे पहले। एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो अबाउट द सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू।